Welcome guys, this is HS Analysis or today we are here for analyzing the Hindu newspaper. Today's date is 29 October 2021 Friday. ओके तो चालू करते हैं। जैसे अपन डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन करते थे वैसे ही आज का भी क्वेश्चन है। मैं टाइप नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, क्या ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कितने मेंबर्स थे? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया था, ठीक है, जिसके हेड कौन थे और उसके बाद मतलब उसमें मेंबर्स कितने थे, कौन कौन से मेंबर्स थे और कौन कौन से मेंबर्स रिप्लेस हुए थे बाद में। ठीक है, कोई दो मेंबर, आपको उन दो मेंबर्स के नाम बताना है जिनको रिप्लेस करके कोई जो और दो मेंबर्स जिनको जोड़े गए थे, ठीक है, उनका। ठीक है, तो चलो आज आते हैं अपन अपने हिंदू के एनालिसिस पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, जो हमारा जैसे क्लाइमेट जस्टिस वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो डेली न्यूज़पेपर में, जैसे इस चीज़ पे आर्टिकल्स वगैरह छप रहे हैं, उस चीज़ पे बातचीत हो रही है। जो हमारी जैसे अभी जो मीटिंग होने वाली है जैसे क्लाइमेट को लेके, जो क्लाइमेट समिशन जो ग्लोबल लेवल पे मीटिंग होने वाली है सभी कंट्रीज़ की, जिसमें जो अपने COP26 मतलब जो मीटिंग होने वाली है उसमें बात की गई है कि जैसे जो हमारा नेट ज़ीरो है उस चीज़ को लेके इन्फोर्स किया जा रहा है सब कंट्रीज़ में। तो इसमें क्या है कि जैसे ये जो है ना, ये समिट जो भी हमारा जो समिट होने वाला है, ठीक है, ये इसमें क्या है कि जैसे कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा एक तनाव बढ़ रहा है इस चीज़ को लेके। जो COP26 है ना मीटिंग, इसको लेके इसमें क्या है कि जैसे थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का मतलब वो हो रहा है, थोड़ा सा वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जो अदर कंट्रीज़ है, मतलब सारी कंट्रीज़ की अलग अलग एक्सपेक्टेशन है और अलग अलग सारी कंट्रीज़ वो कर रही है। तो जैसे उसमें इंडिया को लेके बहुत ज़्यादा मतलब वो जैसे बोला जा रहा है, जैसे जो अदर कंट्रीज़ है US UK और यूरोपियन यूनियन वगैरह और जैसे चाइना, तो इनको लेके ये लोग मतलब जैसे जो US और जो अपना यूरोपियन यूनियन है, जो US है और यूरोपियन यूनियन है, ये मतलब यूरोपियन यूनियन है, तो ये बहुत ज़्यादा जैसे इन्फोर्स कर रहे हैं इंडिया को कि जैसे अब जो ज़ीरो लेवल का जैसे जो मतलब एक डेडलाइन आप घोषित कीजिए जिसमें जो नेट ज़ीरो है अपना, वो उसमें मतलब नेट ज़ीरो को लेकर एक डेडलाइन घोषित कीजिए। जैसे जो क्या है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इमीटर है कार्बन का, ठीक है, नेचर और जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका, ठीक है। तो उसमें इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि जैसे जो अभी सारी कंट्रीज वगैरह, जैसे एक आर्टिकल भी छपा हुआ है इसमें, उसमें बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं रियल में। तो इसमें समझ लीजिए आप कि जैसे जो बहुत ज़्यादा वो बन रहा है, एक प्रेशर बनाया जा रहा है जो जैसे जो कंट्रीज़ मिल के इंडिया के ऊपर कि आप एक डेडलाइन घोषित कीजिए। लेकिन इंडिया यहाँ पे डेडलाइन घोषित क्यों नहीं कर रहा है और नहीं कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा है ये आपको बता दिया था पिछले वाले जो कल का या परसों का जो अपना न्यूज़पेपर का एनालिसिस था उसमें, ठीक है, आप चाहो तो जाके आप उसको देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो हमारे जो चाइना है, जो सबसे बड़ा इमीटर है कार्बन का, ठीक है, उसने 2060 एक डेडलाइन घोषित कर दी कि उसके बाद वो जीरो लेवल नेट ज़ीरो मतलब जो कार्बन का इमिशन है वो करेगा, और वो मतलब उस पर ध्यान करेगा और वो नहीं होगा, ठीक है। US ने भी 2050 बता दिया है, ठीक है, जो सेकेंड है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट। अब इंडिया थर्ड है, तो इंडिया ने फिर भी क्या नहीं किया, एक डेडलाइन घोषित नहीं की। इंडिया उस चीज़ से मतलब जैसे अलग हो रहा है। अब क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि देखो जैसे चाइना का जो प्रॉमिस है उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता इंडिया का, और इंडिया बोल रहा है कि हम चाइना के प्रॉमिस पे भरोसा नहीं कर सकते। और भी जो अदर कंट्रीज़ है, ये कैसे पॉसिबल है कि आप कार्बन जैसे जो कार्बन का इमिशन है वो उसको एकदम ज़ीरो कर दोगे? कैसे पॉसिबल है? ये चीज़ें इंडिया बोल रही है ये इम्पॉसिबल, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है इंडिया की तरफ से, ठीक है। और जैसे इंडिया के उससे है ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएंगे अगर इंडिया इस चीज़ पर ध्यान देता है तो, क्योंकि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो मतलब जो भी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्स कोल है और कोल से ही सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। अगर इंडिया कोल ही यूज़ करना बंद कर देगा तो इंडिया की जो एनर्जी की डिमांड है वो कैसे कंप्लीट होगी, और भी जो अदर चीज़ें हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए लेके, ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि जैसे इंडिया ने कहा है कि जैसे हम मतलब कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से, और जो हम पूरी तरीके से मतलब हम एक डेडलाइन घोषित नहीं करेंगे लेकिन हम इसमें साथ देंगे आपका, और जो है भी है मतलब जितना हमसे हो सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से जैसे जो इंडिया का जो 4%, जैसे आपको पिछले बार बताया था कि
4 पॉइंट कुछ % ही जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इंडिया है जो वो नॉर्मल इमिशन कर रहा है, 4 पॉइंट कुछ समथिंग इतना ही इमिशन कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम रिकवर कर लेंगे हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से, ऐसा बोला जा रहा है। इंडिया और ऊपर से जो है जो दूसरी कंट्रीज़ है, जो जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनके ऊपर एक फोर्स बना रहा है कि जैसे जो वो ट्रांसफ़र करे, जो उनका फाइनेंस वगैरह है और टेक्नोलॉजी वगैरह है, जैसे उनके पास क्या है कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट वगैरह होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इस चीज़ में फोकस करे, ठीक है। और जैसे इंडिया ने इसमें बात की ये कि हम एक मतलब डेडलाइन घोषित नहीं करेंगे, लेकिन हम सारी अप्रोच करेंगे हमारी तरफ से। जैसे इंडिया ने एक कमिटमेंट किया था वर्ल्ड वाइड सबके सामने कि जैसे 2030 तक ये सब जानते हैं, ये कमिटमेंट 2030 तक 450 GW की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इंडिया उसको यूज़ करेगा। और जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह है, जैसे जैसे धीरे धीरे इंडिया मतलब उस चीज़ को अपने इसमें लाएगा, ठीक है, अपने चलन में लाएगा, ठीक है, ये बात करी गई थी उसमें। और जैसे जो फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट जो है हमारा फॉरेस्ट कवरेज एरिया उसको बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा। और जैसे जो पेड़ वगैरह, जो ट्रीज़ वगैरह कटिंग डाउन है और जो भी इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं हमारे, उस पर सारी चीज़ों पर रोक लगाएगा। और जो हमारी जो हाइड्रोजन पॉलिसी है, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी, उस पर भी ध्यान देगा इंडिया, ठीक है, ऐसा इंक्रीजमेंट करेगा उस पर, ठीक है, ऐसा बोला गया इंडिया की तरफ से, ठीक है। और जो इंडिया ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि जो हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसकी जो मतलब उसका जो टारगेट था उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, यही सब कुछ था इस आर्टिकल में, ठीक है। और जैसे इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी छपा हुआ है कि क्यों ये वो, तो इसको अपन आखिरी में सबमिट करेंगे, ठीक है। अभी और दूसरे जो न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, जैसे कि इसमें बताया गया है, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस इसमें बताया गया है कि जैसे जो 97% जो पीपल्स हो गए उनके अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई है जो कोविड-19 से लड़ सके, ठीक है, इतना ही कुछ दिया है इसमें, ठीक है। ये एक आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे जो रेप केसेस के बारे में। ये वैसे तो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जैसे सोशल से मतलब वो है इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको जैसे आप सिविल सर्वेंट और जो अदर गवर्नमेंट जो जॉब्स वगैरह है और जो अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आगे अभी का फेज जो चल रहा है ठीक है, लेकिन आगे जब आप पावर में आओ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें ना हो। मेरी आपसे गुजारिश है बहुत ज़्यादा। अगर जैसे आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हो, तो अगर आप आईएएस बनने का सपना इसीलिए देख रहे हो कि आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है, एक अच्छी सैलरी चाहिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए खुद का, तो आप मत कीजिए, सिंपल सी बात है। और मत कीजिए, ये मतलब क्या है कि जैसे आपका एफर्ट रहता है तो वो आपको मिल जाता है, लेकिन आप मत कीजिए, क्योंकि ये गलत चीज़ है। अगर आप उस चीज़ के काबिल नहीं हो, काबिल कैसे नहीं हो, आपने काबिलियत हासिल तो कर ली पढ़ लिख के और जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के लिए वो करके, लेकिन आपके जब तक अंदर से इच्छा नहीं है तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे अच्छा देश के लिए। और देश के लिए कुछ करना, यहाँ पे जैसे इस पोजीशन पे बैठना, जैसे जो गवर्नमेंट अदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप आगे जाओगे आगे, तो इन चीज़ों पे बैठना और आप उस चीज़ के लिए जैसे अभी हो रहा है ना, हाँ बोलने की इच्छा नहीं है यार, क्या बोलूँ मैं, जान दो, आप खुद ही ध्यान रखना। लेकिन समझ लेना कि अगर आपके अंदर देश के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं है तो आप मत कीजिए तैयारी। आप आईटी सेक्टर्स वगैरह और जो अदर सेक्टर्स है यहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए, वहाँ पे भी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो जैसे गवर्नमेंट उसमें, तो आपको उसके काबिल और उस चीज़ को समझना पड़ेगा, और वो किस चीज़ के लिए है वो समझना पड़ेगा। वो पैसे कमाने के लिए या फिर अच्छा स्टैंडर्ड खुद का रखने के लिए, इस चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है, वो कंट्री के लिए कुछ करने के लिए। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है यार, आप ही तो न्यू वो देश की, ठीक है। चलो जो हमारा सेंटर है इसने यहाँ पे जैसे जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, जैसे जो सेंटर रिलीज द फाइनेंशियल ट्रेंच ऑफ जीएसटी कंपेंस लोन। जैसे जो क्या हुआ है कि जैसे जो हमारा जो सेंटर है उसने क्या किया है कि जैसे जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये वाला 2020 से 21 तक, इसमें स्टेट को कितना 2.59 लाख करोड़ रुपीस
जो है स्टेट्स को मतलब जीएसटी के उस पर कंपेंसेशन देने की बात की गई है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंपेंसेशन है वो मिला है किसको, कर्नाटका, जिसको 5 पॉइंट मतलब ये महाराष्ट्र और गुजरात और पंजाब, केरला, इनको सबसे ज़्यादा कंपेंसेशन मिला है। इसमें क्या हुआ है, इंस्टॉलमेंट में दे रही है। तो अभी का जो इंस्टॉलमेंट है वो आएगा अब 44,000 करोड़ रुपीज़ का। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा मिला हुआ है कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात और पंजाब को मिलेगा, ठीक है। और अभी तक गवर्नमेंट जो है जैसे जो मतलब टोटल मिलाया जाए जिसमें से 44,000 करोड़ मतलब 1 करोड़ रुपीज़ अब तक मतलब जैसे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इनको कंपेंसेशन दे चुकी है, ठीक है। और ये जो है इसमें जैसे ये जो बजट है अपना, इसमें जैसे कंपेंसेशन इतना दे चुकी है। और जैसे अभी आने वाले टाइम पे, अभी जैसे जो हमारा आने वाला जैसे जो बजट का जो सत्र है उससे पहले पहले अभी 4 महीने बाकी है। तो उस चीज़ में जो गवर्नमेंट है अभी और 1 लाख करोड़ रुपीज़ और देने वाली है स्टेट्स को इनके बीच में, ताकि ये जो है इनकी स्टेबिलिटी वगैरह और एक अच्छे तरीके से मतलब रोल कर सके। क्योंकि अभी जो पैंडमिक आई थी इसमें जो क्राइसिस वगैरह हुए थे इसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल था खुद को संभालने के लिए। तो उसी चीज़ के लिए अभी जो गवर्नमेंट है इतना जीएसटी में कंपेंसेशन इनको दे रही है, ठीक है, स्टेट्स वगैरह को, ठीक है, ताकि वो उस चीज़ से जैसे जो इनके क्राइसिस वगैरह उससे रिकवर कर सके और भी जो अदर चीज़ है से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल दिया है कि जो जैसे की यूएस लॉ मेकर बेट फॉर CATSA मतलब जो इसमें क्या है, इसमें जो दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे जो हमारा जो इंडिया है वो S-400 की जो अभी मतलब मिसाइल्स वगैरह S-400 का जो डिफेंस सिस्टम है वो रूस से लेने वाला है। इसकी जो अभी जैसे जो हमारी जो जैसे अभी कुछ टाइम में जैसे जो इसकी डिलीवरी होने वाली है और ज़्यादा जैसे। और तो इसमें क्या है कि जैसे क्या कर रहा था जो यूएस है वो अभी तक जैसे कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से वो सोच रहा था कि इस पे जैसे देखा जाए तो एक तरीके से मतलब इस पर हम मतलब एक थोड़ा सा प्रतिबंध टाइप का जो भी चीज़ें होती है। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई भी कंट्री है वो किसी दूसरी कंट्री से यूएस को छोड़ के कोई सी भी कंट्रीज से जैसे जो फिर मतलब आर्मी वगैरह जो वो मतलब जैसे जो आर्मी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो खरीदती है तो यूएस उससे चिढ़ जाता है और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से करके, वैसे सामने से नहीं लेकिन पीछे से जैसे एक्सटर्नली वो देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं से उस पर क्या करता है, जैसे एक दबाव बनाने की कोशिश करता है और उसे एक मतलब उस पर एक प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है धीरे न धीरे। तो वही चीज़ें अभी क्या हुआ है कि जैसे नहीं अब पर अभी जो हुआ है कि इंडिया को बोला गया है, जैसे इंडिया को तरफ से मतलब यूएस वगैरह के जो कुछ मिनिस्टर्स वगैरह है उनकी तरफ से और जैसे जो यूएन है उसमें भी बोला गया है कि जैसे जो है प्रतिबंध वगैरह और जो भी चीज़ें हैं ये चीज़ें इंडिया पे नहीं लगेगी। क्योंकि अगर जैसे देखा जाए तो अभी जैसे उसमें बोला गया कि जैसे तुर्की का जो वो हुआ उसको देखते हुए इंडिया को भी उसकी खुद की सेफ्टी के लिए और उन चीज़ों के लिए मतलब उसे S-400 और जो उसके डिफेंस मिसाइल्स है और जो भी चीज़ें हैं वो इक्विपमेंट्स लेना चाहती है, उनको लेने का हक है खुद की सोवरेनिटी और उसको बनाने के लिए, ठीक है। क्यों और ये क्यों बोला गया अभी, जैसे क्या है कि जैसे जो अभी देख लिए तो जैसे जो चाइना ने क्या किया है, चाइना को है ना मतलब जो तुर्की ने जो तुर्किस्तान ने क्या हुआ है कि जैसे जो मतलब एक प्रोजेक्ट साइन किया है उसके साथ मतलब जो एयरबेस बनाने का एक प्रोजेक्ट साइन किया है चाइना के साथ। और ये जो एयरबेस है ये कहाँ बनेगा, जो चाइना की बॉर्डर है, अफगानिस्तान की बॉर्डर है और तुर्किस्तान की बॉर्डर है, इसके ऊपर बनेगा। तो इस चीज़ से ये जो है ये दिक्कत में दे सकता है किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान के भी पास है तो ये क्या हो सकता है, एक ट्राई जंक्शन बन सकता है चाइना के लिए। और इस पे सबसे बड़े जो मतलब उसकी बात है, जो सबसे बड़े टेंशन की बात है कि जो तुर्किस्तान है उन्होंने क्या किया है कि जैसे जो हमारी जो मतलब जो पूरा बेस है उसका जो कंट्रोल है वो चाइना के हाथ में, जैसे वो उसकी जैसे चाइना को देने की बात कर रही है पूरा कंट्रोल, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि जैसे जो चाइना है बस उसको किस चीज़ के लिए, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ के लिए मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकता था, ठीक है। और जो तुर्किस्तान है उसके जो स्पेशल फोर्सेस उसका यूज़ करती थी। लेकिन अभी जो क्या हुआ है, जैसे जो मतलब तुर्किस्तान नहीं तुर्की है ना, वो क्या है थोड़ा सा भाई हो जाता है, सॉरी यार, है ना। जो तुर्की है उसने क्या किया है कि जैसे जो मतलब जो उस चीज़ को है जैसे मतलब दे दिया है उसको, ठीक है, कंट्रोल पूरा
तुर्की नहीं यार, सॉरी, तुर्किस्तान है। सॉरी गाइस, सॉरी। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये है कि जैसे जो पेगासस जो मतलब सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ जो है इसमें इस आर्टिकल में बस इतना बोला गया है कि जैसे जो एनएसओ ग्रुप है जिसने इसको फॉर्म किया है, ये जो है ये सिर्फ जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट्स है, जो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, उन्हीं को सोल्व करता है, ठीक है, ये चीज़ें। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी मतलब वो चल रहा है, क्योंकि जैसे जो हमारे इंडियन सिटीजन्स वगैरह अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत ज़्यादा जैसे वो दे दिया है कि कमेटी फॉर्म होगी और एक मतलब जो एक इंडिपेंडेंट जांच होगी इस चीज़ की कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या उसे ख़रीदा है और क्या उस पर क्या उसका यूज़ किया है अपोजिशंस और जो अपने जर्नलिस्ट वगैरह हैं इन पर निगरानी करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए। तो इस चीज़ से जैसे बहुत ज़्यादा भी वो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, एक ऐसा माहौल बन गया है जैसे सेंसिटिव माहौल बन गया, ठीक है। तो उसकी जांच होएगी। 8 हफ्ते का टाइम दिया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है कि जैसे जो हमारे चाइना है, मतलब हमारा सॉरी जो चाइना है, उसने जैसे जो न्यू बॉर्डर लॉ मतलब पास किया था, तो उस पर जैसे इंडिया ने कमेंट किया था कि जैसे जो बायलेटरल मतलब जब तक उसमें दोनों की सहमति नहीं होगी तब तक आप वो बॉर्डर लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन चाइना ने उससे सीधा सीधा डिनाई कर दिया है, कहा कि जैसे जैसे जो हमारा जैसे जो हम जैसे चाहते हैं, जैसे हमारा जो लॉ है वो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो लेजिस्लेचर है उससे पास हुआ गया, तो उसमें हम नहीं चाहते और जो हम दूसरी कंट्रीज़ का उसमें इंटरफेरेंस होगा देखेंगे, ठीक है, ये बोला गया। तो इसकी तरफ से इंडिया बोला गया कि इसकी तरफ से हम एक्शन लेंगे, ठीक है। इंडिया ने बस इतना ही बोला है अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू बॉर्डर लॉ आपको पता है कि नहीं पता होगा तो जो प्रीवियस एनालिसिस अपने आज का ये कल या परसों का, उसमें जाके देख लीजिएगा, बताया है न्यू बॉर्डर लॉ को अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इसके नीचे एक आर्टिकल यहाँ इंपॉर्टेंट दिया है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे जो इंटरनेशनल अपने जो रिलेशंस है उस चीज़ को लेके जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, जो अपनी जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ जो ट्रेड के एग्रीमेंट वगैरह है उसको मतलब अच्छे तरीके से जैसे 8 साल के बाद नया उसमें जैसे जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें जैसे थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, एक थोड़ा सा नए तरीके से उस चीज़ को वो करने वाले हैं, ठीक है। मतलब उसमें थोड़े से अमेंडमेंट वगैरह लाने वाले हैं, जो ट्रेड के सेक्शन है उसमें जैसे जो देखा जाए तो जैसे क्या बोलना चाहिए अपने को, दोनों बायलैटरल जैसे एक दूसरे से जैसे बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू और जैसे बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे दोनों के जैसे पार्टनरशिप के साथ में। और जैसे ये जो है ये जो लॉ मतलब ये जो अभी जो जैसे जो 8 साल के बाद या 8 साल के बाद जाके जैसे कुछ उसमें जैसे क्या बोलना चाहिए अपने को, कुछ उसमें जैसे अलग चीज़ें होने वाली है, जैसे उसमें डेवलपमेंट वगैरह और जो अदर चीज़ें हैं, ये जो मतलब वो है एग्रीमेंट वगैरह है और ये साइन होने वाला है। इसमें क्या है कि जैसे जो नेगोशिएशंस वगैरह है ये हो सकेंगे, जैसे ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में अगर नेगोशिएशंस वगैरह कंट्रीज़ बीच में करेगी जो यूरोपियन यूनियन है और इंडिया के बीच में, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और जैसे जो हमारा जैसे क्या बोलना चाहिए, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो हमारी नई स्टेप है ना, तो ये एक टारगेट जो जैसे जो आपको पता होगा जो चाइना का जैसे जो BRI स्ट्रेटेजी है, BRI स्ट्रेटेजी मतलब चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड्स इंटेंटिव। इसमें क्या है कि जैसे जो हमारा जो मतलब जैसे चाइना ने नहीं किया था कि जो हमारे आजू बाजू की जो सभी कंट्रीज है जैसे जो उसमें अपना एक मतलब जैसे इंडिया को एक तरफ से घेरने की कोशिश की थी सारी चीज़ों में, तो उस चीज़ के लिए ये जो है एक ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू ही उसने घेरने की कोशिश की थी। तो उसी के लिए अपोज में जैसे देखा जा सकता है इस एग्रीमेंट को भी जो अपने अभी जैसे जो बातचीत होने वाली है जो यूरोपियन यूनियन वगैरह इनके साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट में नेगोशिएशन वगैरह होने वाले हैं इस चीज़ को लेके, तो ये उसको काट सकता है, ये उसकी टक्करशिप में है, ठीक है। इस चीज़ के लिए बोला गया है। और ये जैसे जो ये पार्टनरशिप है ये जो पार्टनरशिप ये किस चीज़ के लिए है, पहला जो है डेवलपमेंट, ठीक है, दूसरा डिमांड। ये पार्टनरशिप किस चीज़ को लेके हुई है, पहला डेवलपमेंट, दूसरा डिमांड और तीसरी जो है डेमोक्रेसी को लेके, ठीक है। इन चीज़ों को लेके डी फार्मूला बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। डेवलपमेंट, डिमांड एंड डेमोक्रेसी, ये पार्टनरशिप इस चीज़ के लिए हुई है, किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होगा जैसे पिछले अभी आर्टिकल्स में यूरोपियन यूनियन ने बताया था कि जैसे जो हमारा जैसे एडिटोरियल छपा था कि जो हमारा क्या
जो हमारा इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसको एक सेंटर बना सकते हैं, एक सेंटर बन सकता है वो जैसे जो चैन है ना वर्ल्ड ट्रेड की उसके थ्रू में, और उसमें जो ब्रिटिश मतलब जैसे बोलना चाहिए यूरोपियन यूनियन ने ही एक तरीके से उसमें बोला गया था, ठीक है, उनके जो सबसे ज़्यादा वो थे, तो उसी चीज़ को लेके ये बात हुई है, ठीक है, बात आगे बढ़ी है, आप समझ सकते हो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है जैसे जो चाइना के जो मतलब जो वो है नीतियाँ उसको अपोज भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो नेगोशिएशन वगैरह और जो इन्वेस्टमेंट वगैरह जैसे जैसे जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जैसे बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है ये जो है ये मतलब जैसे जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है जैसे ब्रिटिश लोग मतलब जो यूरोपियन जो कंट्री है, यूरोपियन जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है उसमें नेगोशिएशन के साथ इंडिया के साथ, और इंडिया भी वहाँ पे जैसे जो अच्छे तरीके से ट्रेड वगैरह कर सकता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे जैसे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि जैसे जो सेंटर ने क्या किया, एक प्रपोज किया क्या न्यू एग्रीमेंट मतलब एक न्यू रेगुलेशन किसके लिए, CWC जो चाइल्ड वेलफेयर जो मतलब चाइल्ड वेलफेयर वो होते हैं ना, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ होते हैं उसके लिए एक मतलब उसमें एक अमेंडमेंट किया है, एक बोल सकते हैं एक अपन अमेंडमेंट किया है। उसमें क्या अमेंडमेंट किया है कि जैसे जो भी एक कोई पर्सन है उसको जैसे जो वर्ल्ड से मतलब जो आउट ऑफ कंट्री मतलब अगर बाहर से कहीं से भी जैसे जो उसको हेल्प मिलती है किसी चीज़ की जैसे जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है वो चाहे पर्सनली हो या फिर जैसे जो पर्सनली हो या फिर किसी जैसे जो इंस्टीट्यूशन मतलब क्या बोलना चाहिए किसी भी जो वो है अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर किसी भी मतलब खुद के पर्सनल थ्रू जैसे जो भी अपने को जैसे बाहर से जो ऐड आती है जैसे जो फॉरेन ऐड बोलते हैं जिसको जैसे हम यहाँ पे लिखा गया फॉरेन एड्स मतलब जैसे किसी भी प्रकार की सहायता आती है ना जैसे डोनेशंस वगैरह और ये जो चीज़ें हैं तो वो लोग जो है इसमें किसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा इसमें लॉ आया है। अब ये क्यों आया है, क्योंकि जैसे जो क्या है कि इस चीज़ के बेसिस पे बहुत ज़्यादा जैसे ब्लैक मनी और ये जो चीज़ें हैं ना ये की जा सकती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है ये आर्टिकल न्यूज़ वाले सेक्शन में अपने को दिया हुआ है। इसमें अपन ने पहले ही बात कर चुकी है कि जैसे जो इंडिया है वो नए तरीके से इसमें मतलब अपना एक कंट्रीब्यूशन देने वाला है किसके COP26 में, मतलब इसने नेट ज़ीरो का जो एक डेडलाइन है वो तो घोषित नहीं की इंडिया ने, लेकिन उसमें जैसे अमेंडमेंट कह सकता है मतलब उसमें जैसे अपना बहुत भागीदारी करेगा कैसे जो जैसे फॉरेस्ट का जो एरिया है और प्लांटेशन ऑफ ट्रीज वगैरह और जो भी जैसे जो इन्वायरमेंट को हार्म करती है जैसे जो टेक्निक्स वगैरह और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह उसमें भी कंट्रोल करेगा और सारी चीज़ें कोशिश करेगा अपनी तरफ से पूरी, ठीक है, ये बोला गया है। और जैसे जो लो यूज़ करेगा मतलब जैसे हल्का सा जैसे कंजप्शन जो है ऑयल का वो थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा, यही सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे जैसे जो आई ऑन अफगानिस्तान चाइना टू बिल्ड मिलिट्री बेस इन तुर्किस्तान। जैसे आपको अभी भी मैंने बताया कि जैसे तुर्किस्तान में है चाइना को मतलब चाइना ने तुर्किस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसमें तुर्किस्तान ने उनको एक मिलिट्री बेस बनाने की जैसे अनुमति दे दी है वहाँ पे, और जिसका यूज़ जैसे जो है जैसे अभी तक मतलब एक मिलिट्री बेस का यूज़ करने के लिए दे दिया है और पूरी तरीके से कंट्रोल, और एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए दिया हुआ है भाई, ठीक है। जैसे चाइना उसको कंस्ट्रक्ट करेगा उसमें कैसे है कि एक मिलिट्री बेस जो चाइना को पूरी तरीके से हैंड ओवर कर दिया है मतलब कर देंगे कौन, तुर्किस्तान, जिसको अभी जैसे जो चाइना है वो ट्रेड के लिए यूज़ करता था एक मतलब जो वो है मिलिट्री बेस, और मतलब मतलब तुर्किस्तान के जो मतलब स्पेशल फोर्सेस है वो यूज़ करते थे। लेकिन अब जो जैसे वो बनता है जैसे ही तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक पे जैसे चाइना का जो है वो पूरा कंट्रोल दे देगी तुर्किस्तान, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा जैसे जो देखा जा सकता है कि मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा चिंताजनक चीज़ है, क्योंकि जो मतलब मिलिट्री बेस उस चीज़ को किसको तुर्किस्तान देने वाला है चाइना को, वो जो है इसके जो सीजिंग करके एक वेस्ट में सीजिंग करके रीजन है तो उससे टच द बाउंड्री से है वो, मतलब चाइना से जो टच बाउंड्री है और जिसकी बाउंड्रीज तजाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों से टच होती है, तो जिसकी वजह से जैसे अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है चाइना, ठीक है, इस चीज़ को लेके। अब यहाँ पे जैसे एक और चीज़ दी है कि US विल स्टैंड इन डिफेंस ऑफ रिलीजियस
फ्रीडम। इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो यूएस के जो बाइडेन जो है वहाँ के पीएम मतलब जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जैसे जो रिलीजियस मतलब जैसे जो वर्ल्ड वाइड में जैसे जो रिलीजियस वो हो रहे हैं ना, उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए, मतलब सबका रिलीजन होना चाहिए। जैसे कि किसी के ऊपर जैसे कोई कंट्री है, जैसे कोई कंट्री है वो जैसे चाइना को आपको मालूम होगा, वैसे स्पेसिफिकली इस आर्टिकल में चाइना के बारे में नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ जैसे एग्जांपल के थ्रू कि जैसे जो कोई कंट्री है वहाँ पे जैसे किसी की स्पेसिफिकली जो रिलीजियस है उसके खिलाफ जैसे अभद्रता और उस चीज़ को खिलाफ उसको ख़त्म करने की साजिश होती है, तो वहाँ पे यूएस जो है वो अब से मतलब ध्यान रखेगा उसमें। और उन्होंने जैसे उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी जैसे जो ह्यूमन राइट सेंटर है एक, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी में ऐड किया है। और जो 27 अक्टूबर है उसको इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम डे भी घोषित किया है। ठीक है, किसने? अपने यूएस ने, जो बाइडेन जी। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल उसी के सामने है, जैसे जो बाइडेन है उन्होंने क्या किया है, 1.85 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर का जो मतलब एक वो है एक बिल पास किया है, जो कि सोशल सिक्योरिटी और जो है जैसे जो क्लाइमेट प्लान है किस चीज़ के लिए, जो क्लाइमेट प्लान है और जो सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए, मतलब जो यूएस में क्या बोलना चाहिए, जैसे जो क्लाइमेट चेंज वगैरह और इस चीज़ को लेके उनके लिए बिल पास किया है, और एक सोशल सिक्योरिटी लोगों की। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ पे एक और है जो जो हमारी जो जैसे जो ताइसान है, जो मतलब प्रेसिडेंट है किसकी, ताइवान की, उन्होंने वहाँ पे कैसे जो यूएस की जो ट्रूप्स वगैरह उसकी प्रेजेंस बताई है जैसे ताइवान में, वो जो है वो ताइवान की जो ट्रूप्स वगैरह है, जो आर्मी वगैरह पुलिस है, जो स्पेशल फोर्सेस है, उसको हेल्प कर रही है, उसको ट्रेन कर रही है। और जैसे अगर चाइना वगैरह जैसे कुछ उन पर अटैक करता है या फिर उनको कुछ भी नुकसान पहुँचाता है, तो उस चीज़ में यूएस वगैरह है वो उसका साथ देगा, इस चीज़ का बोला गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है जैसे इतना खास इम्पोर्टेंट आर्टिकल। हाँ, यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये भी है कि जैसे जो यूएस है वो रिटर्न कर रहा है कि 25 जो एक्वेंटीज जो मतलब एक्वेंटीज मतलब जो पुरातात्विक चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें यूएस जो है वो मतलब रिटर्न कर रहा है किसको, इंडिया को, जो कि स्मगल की गई थी इंडिया से इनलीगली। किसने स्मगल की थी? वो स्मगल की थी, वैसे नाम इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए, ये सुभाष कपूर करके जो है एक वो है, उन्होंने मतलब एक सुभाष कपूर करके एक डीलर है, उसने क्या किया था कि जैसे डील की थी, मतलब जो स्मगल किया था इनलीगली यूएस में क्या इंडियन जो पुरातात्विक चीज़ें है, जिसमें जैसे जो हमारी नटराजन की एक मूर्ति है जिसका जो वर्थ है वो $4 मिलियन है, $4 मिलियन है, अथॉरिटीज़ ने बताया है। वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्मगल की है, जबकि जो हमारे सुभाष कपूर है उन्होंने ये जो एलिगेंस उनके खिलाफ लगा है इसको डिनाई कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बस एक ही है ये कि जो जब से जो फरवरी में जैसे म्यांमार की जो आर्मी है उन्होंने जैसे कंट्री पे कैप्चर किया है, तो वहाँ के जो बंदी लोग हैं, वहाँ के बंदी है उनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा, और जैसे जो प्रोटेस्टर्स है उनके साथ क्या है बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, जो हमारे जैसे जो न्यूज़ एंकर्स वगैरह उनने 8 जो प्रिजनर्स वगैरह है उनका इंटरव्यू लिया, तो उसमें उन्होंने बताया कि जैसे जो अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, और जैसे जो वहाँ पे क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रोटेस्ट का जैसे अगेंस्ट आर्मी के प्रोटेस्ट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। एक 16 साल की एक मॉन्क की एक मतलब बच्ची मतलब सॉरी मतलब एक जो 16 ईयर की जैसे बच्ची है उसमें भी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसे भी कैप्चर कर लिया गया है, मतलब उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है वहाँ की आर्मी के खिलाफ। ठीक है, आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। अब वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आगे वो स्पोर्ट्स सेक्शन में और बिजनेस सेक्शन में। चलो आता है अपन आर्टिकल्स की तरफ, हमारे एडिटोरियल्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला एडिटोरियल है ये, जैसे जो ये एडिटोरियल मुझे उतना खास नहीं लगा, ये आप खुद ही पढ़िएगा, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, उससे ही वहाँ पे ही एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसमें आपको डेली न्यूज़पेपर की PDF मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आप वो चैनल भी ज्वाइन कर लेना और ये वाला भी चैनल। ठीक है, ये आप खुद से पढ़िएगा ये वाला आर्टिकल। ठीक है, और जो इसमें यहाँ पे एक एडिटोरियल दिया हुआ है, कहाँ पे, ये वाला जो हमारा एडिटोरियल है, इसमें जैसे जो बताया गया है किस चीज़ के बारे में, जो हमारे जैसे जो
जो चाइनीज़ बॉर्डर लॉ है, न्यू बॉर्डर लॉ है, उसी के बारे में जैसे कि कल और आज के जैसे न्यूज़पेपर में एनालिसिस में डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, कल परसों जैसे आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके पिछला देख लीजिएगा, रेगुलर बेसिस पे होता है तो उसमें ही बताया गया वही सब है इसमें। ठीक है, और ये जैसे जो क्लाइमेट चेंज है, जैसे अभी जो मीटिंग होने वाली इसी चीज़ को लेके, ये वाला भी आर्टिकल ये होता कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है हमारे जैसे जो सोशल फैक्टर्स वगैरह उसके थ्रू देखा जाए तो इसमें क्या है कि जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए बताई गई है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मतलब जैसे 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं ना उस टाइम की। अभी क्या होता है जैसे जो मतलब जो पेरेंट्स वगैरह है और वो जो चीज़ें हैं, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक पेरेंट्स वगैरह और जो वो है वो बच्चों को है ना, एक सबसे पहले जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है इसका बोलने का मतलब जो घर पे शिक्षा मिलती है, मतलब जैसे जो घर पे शिक्षा मिलती है वो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे जो अभी इतने बिजी हो गए पेरेंट्स वगैरह कि वो बच्चों को अच्छे से मतलब वो नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और यही सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्स वगैरह बताए गए हैं कि जैसे जो इसका जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किस चीज़ के लिए, जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के उसके लिए। लेकिन वो बराबर अच्छे तरीके से हमारे इंडिया में मतलब मिल नहीं पा रही है। जैसे जो अभी जॉब्स वगैरह है, पेरेंट्स वगैरह जॉब्स वगैरह पे चल जाते हैं, बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर जैसे कोई केयरिंग मतलब एक केयरिंग वो रख देते हैं बस और कुछ नहीं, या फिर ट्यूशन्स वगैरह कोचिंग्स वगैरह लगा देते हैं। तो उसमें है ना जो एक बोलना चाहिए जो घर पे जो एजुकेशन मिलनी चाहिए उनको, एक बोलना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है सोशल चीज़ मतलब सोशल के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं मिल पा रही है। इसमें यही बताया गया है जो कि अभी पैंडेमिक का जो टाइम था, पैंडेमिक के टाइम पे वो अच्छे तरीके से जैसे क्या हुआ कि जैसे जो पेरेंट्स वगैरह हैं, जो रिच फैमिली के पेरेंट्स वगैरह है, वो क्या है कि बच्चों पे ध्यान दे पा रहे थे तो उन्होंने उनको अच्छे से थोड़ा वो किया, तो एक पैंडेमिक का ये एक फ़ायदा हुआ मतलब बोल सकते हैं। और जो लेकिन एक नुकसान भी हुआ कि जैसे जो पेरेंट्स कैपेबल नहीं है जो उनके बच्चों को मतलब जैसे पढ़ाने के लिए, जैसे वो या तो खुद ही मतलब वो नहीं हुए हैं या खुद ही मतलब वो उतने कैपेबल नहीं है, तो उसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जो उसमें उनके टीचर्स थे उन्होंने ऑनलाइन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प की है उनके लिए। ठीक है, यही चीज़ें बताई गई है इसमें बताया गया है कि जैसे जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जैसे जो उनकी जो लर्निंग और ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है ये उनकी लर्निंग और अर्निंग दोनों पे कैपेबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, यही चीज़ें बोली गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें क्या है कि जैसे जो एनडीपीएस जो एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट क्या है उसको मतलब उसमें अमेंड करना चाहिए, ये ऐसा मतलब वो बताया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। एनडीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ड्रग फिजिकोट्रॉपिक सब्सटेंस। इसमें जो इनका जो एक्ट है, जो एक्ट 1985 में बनाया गया था कि उसमें एक अमेंड लाने की बात कर रही है, एक अमेंड लाने की बात चल रही है। जो भी जैसे ड्रग्स वगैरह का, जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो ड्रग्स वगैरह का मेडिसिन के लिए यूज़ करता है या फिर एक स्मॉल अमाउंट में कंजप्शन करता है, उसको जैसे ट्रीट किया जाता है ना कि जैसे मतलब एक ड्रग डीलर, और इस चीज़ के जैसे आर्यन खान के केस में हो रहा है, जैसे उस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा एक बढ़ा चढ़ा के देखा जा रहा है। तो उसमें अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है कि जैसे जो कोई बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में उसका यूज़ करता है या फिर पर्सनल चीज़ों के यूज़ करता है और मेडिसिन के लिए यूज़ करता है, तो उस पर्सन को डायरेक्टली एलिगेंस नहीं लगाया जाएगा। और ये क्यों ला रहे हैं ये मैं बता दूं आपको कि क्योंकि जैसे देख रहे हो आप कि जैसे जैसे मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम या फिर जैसे 10 ग्राम 5 ग्राम ये ऐसा ड्रग्स वगैरह पकड़ा था, तो इसके पीछे एक पूरी फोर्स लगा दी जाती है। जैसे हाई प्रोफाइल केस बना दिया जाता है, उसके पीछे एक फोर्स लगा दी जाती है, जो पूरा मीडिया है वो भागता है उसके पीछे, है ना। और जैसे जो पूरी फोर्सेज वगैरह और जो हमारा नार्कोटिक ड्रग्स मतलब ब्यूरो जो है वो भी पूरा उनके पीछे ही भागने लग जाता है, सिर्फ किसके 10 ग्राम 5 ग्राम के बीच में वो इस चीज़ के पीछे भागने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारे जैसे जो अदर काम है, जैसे कि जो जहाँ से मेन सप्लाई हो रही है और जहाँ पे जैसे जो ह्यूज अमाउंट है, जहाँ से जो ये ड्रग डीलिंग वगैरह हो रही है, इस चीज़ पे जो हमारे ब्यूरो वगैरह है और जो हमारी जो मतलब कमिटीज़ वगैरह जो एजेंसीज वगैरह वो बराबर ध्यान नहीं दे रही है, वो इधर ही बिजी हो जा रही है 10 ग्राम 5 ग्राम के केसेस में, और जैसे जो हाई प्रोफाइल केसेस में इस चीज़ के। और ये जो मीडिया वाला वर्ड है वो मैंने खुद ने ऐड किया है। ठीक है, तो मेरे जो मानना है कि ये इसी चीज़ में मतलब जो है वो हो जा रही है, क्या इसी चीज़ में
घुस जा रही है जो हमारी पुलिस वगैरह है और जो भी अदर जो ब्यूरो वगैरह है और जो एजेंसीज वगैरह है, वो इसी चीज़ में और हाई प्रोफाइल केस में, और ये बात को कहाँ से कहाँ, कहीं से कहीं लेके जा रही है। ठीक है, इस चीज़ के लिए इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, और जैसे इसमें बताया गया है कि जैसे जो ड्रग्स वगैरह है और ये बहुत ज़्यादा स्मगल हो रहे हैं आजकल, तो इस चीज़ के ऊपर जैसे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पीछे, जैसे जिसके पास जैसे क्रूज शिप में जैसे पर्टिकुलर पर्सन के पीछे जाके भागने से अच्छा कि आप जहाँ से ये सप्लाई हो रही है और जहाँ से ये जो चीज़ें हो रही है उस चीज़ को पकड़ें, और इसी चीज़ के लिए अमेंडमेंट लाने की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें यही बात हो रही है और कुछ नहीं। जैसे कि अभी देख रहे हो कि जैसे जो जो मतलब रिच पीपल्स वगैरह, रिच जो चिल्ड्रंस वगैरह, मतलब जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह अच्छी है, वो 97% जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे सिगरेट वगैरह और अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह इनके आदी हो रहे हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि किसी एक पर्सनली किसी एक के पीछे जाके। यही सब इसमें मतलब इस आर्टिकल का उद्देश्य है बताना। ठीक है, और जैसे अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा कंजप्शन वगैरह इंक्रीज़ हो रहा है अल्कोहल और जो टोबैको वगैरह और इन सब चीज़ों का, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, और ये वाला जो क्लाइमेट चेंज वगैरह है, इसमें जैसे जो हमें G20 है, G20 में सबसे पहले कौन सी कंट्रीज़ है ये आप जान लीजिए। और G20 क्या है, ये G20 एक संघ है। वैसे तो आप खुद से एक सर्च कीजिएगा G20 क्या है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ G20 में कौन सी कंट्रीज़ है, देख लेते हैं अपन, है ना। तो आप देख सकते हो G20 में कौन सी कंट्रीज है। पहले जो है अर्जेंटीना है, ठीक है। दूसरी है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको और रशिया, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारी कितनी कंट्रीज़ है, 20 कंट्रीज़ है। तो ये G20 का पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और G20 कब बनाया गया था और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, खुद से, क्योंकि मैं बताऊँगा लिमिटेड बताऊँगा। ठीक है, आप खुद से पढ़ोगे तो और ज़्यादा कैप्चर कर पाओगे, खुद से समझ आएगी आपको। ठीक है, चलो देखते हैं अपन फिर से न्यूज़पेपर पे आते हैं अपने। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी G20 जो लीडर्स वगैरह है, जो कंट्रीज़ है G20 के लीडर्स वगैरह जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं G20, अभी जो मीटिंग आने वाली है, कहाँ पे जो हमारी मीटिंग होने वाली है ना G20 की, उसमें जैसे जो हमारे जैसे अभी कहाँ मीटिंग होने वाली है आपको बता दूँ। इसमें देखो जैसे कि जो अपनी G20 की मीटिंग है, इसमें जो हमारे लीडर्स वगैरह है, इसमें बोला गया है कि उनको जो हमारे क्लाइमेट चेंज है उस पर थोड़ा ज़्यादा करके ध्यान देना चाहिए अभी, क्योंकि जैसे जो चीज़ें हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है धीरे धीरे। हमारे जो टेम्परेचर है अर्थ का वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और भी वो जैसे अगर हमने कुछ नहीं किया जल्दी तो वो 1.5 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा बताया गया जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जैसे जो हमारे पॉल्यूशंस वगैरह और जो टेम्परेचर मतलब जो पॉल्यूशंस वगैरह जो वाटर बॉडीज़ है उसमें अपन प्लास्टिक्स वगैरह और इनका इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब इनका जो क्या बोलना चाहिए, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो व्हीकल्स वगैरह में जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका जनरेशन मतलब वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का जैसे बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो यही सारे जो क्राइसिस वगैरह है ये एक दिन मतलब क्या है कि हमारी जो अर्थ है उसको बहुत ज़्यादा ऐसा कर देंगे कि जैसे फिर हम कितना भी कोशिश कर पाए उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, और जो ह्यूमन हेल्थ वगैरह है वो रेगुलरली बेसिस पे गिरती हुई जा रही है ऐसा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर G20 जो कंट्रीज़ है ये एक्शन लेने की बात कर रही है। ठीक है, जैसे कि जो अभी हमारा COP जो मतलब C26 जो वो होने वाला है, जैसे जो इस चीज़ को लेके COP26 को लेके, ठीक है, तो वो सारी भी चीज़ें जो है वो उस पर मतलब क्या बोलना चाहिए, जो मतलब उस पर निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे जो सारी जो कंट्रीज़ है ये बहुत ज़्यादा इसमें वो जो मतलब अधिकतर जो कंट्रीज़ है जैसे जो लीडर्स वगैरह है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो 45% जैसे जो हम अभी तक क्या हुआ है, जैसे 45% जो हमारी कंट्रीज मतलब जो कोल वगैरह है और ये सारी जो चीज़ें, इससे मतलब जो G20 कंट्रीज़ है यही बहुत ज़्यादा वो पॉल्यूशन कर रही है, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन करने में वो बहुत ज़्यादा वो है। तो इसमें वही सब बताया गया है कि हमें इस चीज़ को रिड्यूस करना चाहिए
सारी हमारी जितनी कोशिश है उसको करना चाहिए, और जो नेट ज़ीरो का जो कार्बन का जो इमिशन का जो टारगेट है वो भी सारी कंट्रीज़ को पूरा करना चाहिए, ये सारी बताई गई। और इसमें से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह और जो मतलब चेंजेस आ रहे हैं हमारे क्लाइमेट में, वो सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है हमारी ह्यूमन हेल्थ वगैरह और जो हमारी जो चीज़ें हैं उस चीज़ को, तो जिसकी वजह से हमारे जो कार्बन का यूज़ है और कोल वगैरह का यूज़ है ये कम करना चाहिए इसमें बोला गया। और जैसे जो एनुअली $100 बिलियन का जो मतलब एक फंड है वो राइज करना चाहिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह, और ये जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसमें होना चाहिए, तो उसमें ताकि जैसे जो हम कुछ कर सके हमारी इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक जैसे जो हम देखा है बहुत रफ यूज़ करता है हमारे जो इन्वायरमेंट है और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन चीज़ों का बिना सोचे समझे, तो उस चीज़ को अभी कुछ करना चाहिए हम लोग के द्वारा, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। और जैसे जो यूएन है, यूएन हमारा जो मतलब वो है, उन्होंने भी कहा है कि जैसे हमने जल्दी कुछ नहीं किया गया तो मतलब बहुत ज़्यादा यूएन है उनके द्वारा रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो सकता है, जैसे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। और जैसे जो मतलब जैसे अभी जो कोरोना वायरस की क्राइसिस वगैरह आए, तो जैसे कोरोना वायरस वगैरह आया, ऐसी कोई पैंडेमिक किसके थ्रू हो सकती है, जैसे जो हमारे नेचुरल हार्म कर रहे हैं हम नेचर को, उसके थ्रू ऐसी पैंडेमिक हो सकती है जिसकी वजह से पूरा जो हमारी जो ह्यूमन मतलब वो है वो पूरी वो हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, यही चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो हमारे जो आर्टिकल्स वगैरह इंपॉर्टेंट है और एडिटोरियल्स वगैरह है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, पेपर पर्सपेक्टिव से। तो आपको जैसे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और डेली बेसिस पे एनालिसिस द हिंदू के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे सबको, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। और जैसे जो मैंने पूछा है, जो मैंने उसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स थे और कौन से मेंबर्स रिप्लेस हुए थे, जो और उसके जो मतलब क्या बोलना चाहिए कमेटी जो के हेड कौन थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे सबको।